फ्रेंड्स, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक बायो से रिलेटेड है कि जीवन का भौतिक आधार क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जो जीवन का भौतिक आधार है वह कहलाता है जीव द्रव्य। ठीक है, जो जीव द्रव्य है आपके जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम जीव द्रव्य को। तो दोस्तों, अब जीव द्रव्य किस चीज़ से मिलकर बना होता है वो हमें पता होना ज़रूरी है। तो जीव द्रव्य देखिए दोस्तों, अगर हम देखते हैं एक सेल कोशिका में, तो कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है और दूसरी तरफ केंद्रक द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर जो है जीव द्रव्य का निर्माण किया जाता है। ये देखिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक कोशिका का, आपको इस सेल का जो है एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये कोशिका केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, हमेशा बीच में पाया जाता है। ठीक है, एक छोटा सा केंद्र बिंदु होता है जिसे हम कोशिका का केंद्रक कहते हैं। और ये पूरा जो केंद्रक है वो कोशिका झिल्ली में बंद रहती है ये सारी चीज़ें। हाँ, और जो कोशिका झिल्ली के अंदर ये द्रव्य पाया जाता है तो इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये एकमात्र शरीर में अगर हम जीवित तत्व की बात करते हैं तो वो जीव द्रव्य से ही निर्मित होता है। तो सेल का जो जीवित तत्व है, जीवित सत्व है, वो जीव द्रव्य ही कहलाता है। ठीक है, और इस तरह से इसमें राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं आपके सेल का निर्माण करती हैं। तो ठीक है, इसमें बेसिकली ये है कि आपका जो कोशिका केंद्रक है और कोशिका द्रव्य जो है वो आपका मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो आपने किस तरह से, अगर हम बेसिकली जीव द्रव्य की बात करें तो ये एक भौतिक आधार होता है जीवन का। और ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक पहला आपका साइटोप्लाज्म, इसके इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, और दूसरा है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे चलते हैं कुछ और जानकारी के लिए दोस्तों। बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं कि जो जीव द्रव्य है वो उनमें बेसिकली कौन कौन से तत्वों का समावेश होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन तत्वों का समावेश होता है दोस्तों। आपका जो ऑक्सीजन होता है वो 76% होता है। इसके अलावा जो कार्बन है वो 10.5% होता है। हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.2% होता है। तो ये आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके जीव द्रव्य में पाए जाने वाले। क्वेश्चन इसमें से किसी से भी पूछा जाता है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो जीव द्रव्य में शामिल हैं या फिर शामिल नहीं है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, चारों चीज़ों का नाम आपको याद होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बोलते हैं कि जो जीव द्रव्य होता है तो वो जीव द्रव्य है वो उसमें जो हाईएस्ट परसेंट, करीब 95% से ऊपर जल पाया जाता है। ठीक है, 95% से ऊपर वहाँ पर जल पाया जाता है। मतलब कि एक जीव द्रव्य में सबसे अधिक प्रतिशत जो होता है, सबसे अधिक कंटेंट कोई अगर एलिमेंट है, पूरा यौगिक है, तो वो है आपका जल। जल जो है आपका 95% से ऊपर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के अनुपात का बात करते हैं। अगर कि जीव द्रव्य में कार्बनिक पदार्थों का कितना अनुपात होता है और अकार्बनिक पदार्थों का कितना होता है। तो यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है दोस्तों, 81:19। 81 रेशियो जो 19 है आपका, ये आपका अकार्बनिक पदार्थ आपका 81% कहना चाहिए पाए जाते हैं, और 19% आपके जो कार्बनिक यौगिक हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम जीव द्रव्य की बात करें उसके लिए 3 आपके फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जिसमें से पहला है कि जो शुरुआती तौर पर अगर जीव द्रव्य के अध्ययन की हम बात करते हैं तो 1835 में, ठीक है, 1835 डेटा याद रखिएगा सन इसका, कि जो डुजार्डिन थे उन्होंने सारकोड नाम के एक चीज़ की जो कोशिका में पाया जाता है उसका अध्ययन किया था, सारकोड। और सारकोड था क्या दोस्तों, ये एक्चुअली में जीव द्रव्य था। लेकिन उस वक्त तक क्या हुआ था कि जीव द्रव्य की खोज नहीं की गई थी, पता नहीं चला गया था कि ये चीज़ क्या है, तो उन्होंने इसे सारकोड का नाम दिया गया था। उसके बाद जो है 1840 में, मतलब कि 5 साल बाद पुरकिंजे जो थे उन्होंने इसे, जो सारकोड था, तो उसे प्रोटोप्लाज्म या फिर उसे जो है आपका जीव द्रव्य का नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम अध्ययन की बात करें तो अध्ययन किया आपका डुजार्डिन ने 1835 में सारकोड के नाम से उसका अध्ययन किया है, और उसका जो नामकरण है प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य वो आपका पुरकिंजे ने किया है। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक जीव द्रव्य का सिद्धांत है, तो जीव द्रव्य के अगर सिद्धांत की बात की जाएगी तो वो 1861 में जीव द्रव्य के सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो आपका मैक्सवेल है। ठीक है, तो आप तीनों नाम मदद से याद रखिएगा, डुजार्डिन, पुरकिंजे और मैक्सवेल। ठीक है, तो जीव द्रव्य का सिद्धांत की अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो उसका आंसर मैक्सवेल है।
प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे और सारकोट का अध्ययन जो था वो डुजार्डिन ने किया था। अगर इसमें थोड़ी सी हम एक जानकारी और देख लीजिए दोस्तों कि अगर जीवद्रव को घुला देने या नष्ट करने की जो बात आती है तो एक इकलौता एंजाइम है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये नाम याद रखिएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो जीवद्रव को घोल देता है या फिर उसे नष्ट करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा हमारा आपकी आज की ये जानकारी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और अच्छी लगी हो जानकारी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।